स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंशंस। चैप्टर 3 है क्लास 9 ICSE से। तो देखो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करने वाले हैं, और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन सब सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, तो देखो प्रोडक्ट के लिए x प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे ये आया कैसे, तो x का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे, x का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे। किस में करेंगे, x में। ठीक है। और फिर x का मल्टीप्लाई किस में होगा, b में। फिर a का मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई b में करेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x का मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस बी में, एंड देन अगेन प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी में। तो देखो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस बी ए, या ए बी कह सकते हो। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया प्लस, अब इसमें से कॉमन क्या ले लिया x, तो b प्लस ए बचा इसमें, या a प्लस बी कह सकते हैं, प्लस ए बी इसको लिख सकते हैं। तो देखो ये यही फॉर्मूला आया मेनली। तो हो क्या रहा है कि अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी होगा तो एक्स स्क्वायर करेंगे पहले, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी है ना, दोनों जगह पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ सेकेंड प्लेस पे दोनों में डिफरेंट वैल्यू है, ए है और बी है। तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यू है सेम है तो उनका स्क्वायर हो जाएगा। अल्जेब्रिक सम ऑफ सेकेंड टर्म्स, तो ये सेकेंड टर्म ये सेकेंड टर्म इनका अल्जेब्रिक सम हो जाएगा इनटू एक्स, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई। और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म्स, यानी कि ये जो सेकेंड टर्म्स हैं ए और बी, इनका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट कर देंगे। चलो नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो माइनस साइन है, माइनस साइन में क्या होगा, अब माइनस साइन में पॉजिटिव वाला भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x माइनस बी दोनों को, फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा कौन सा, x माइनस बी, यानी कि ये दोनों ही। तो x का मल्टीप्लाई x में करना है पहले, तो आएगा x स्क्वायर, और x का b में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स, फिर a का मल्टीप्लाई x में तो माइनस ए एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा आपका ए बी। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो जाएगा, अगर कॉमन लिया यहाँ पे तो b प्लस ए हो जाएगा, और कॉमन ले लिया हमने x। x मल्टीप्लाई होगा b में और माइनस साइन, x मल्टीप्लाई हुआ a में और माइनस साइन, और प्लस क्या होगा यहाँ पे a b। ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, दोनों माइनस साइन में है तो माइनस बी माइनस है, और यहाँ पे प्लस बी रख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी, और यहाँ x प्लस ए बी, है ना। यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है ए बी, क्योंकि माइनस ए और माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों माइनस साइन मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। फर्दर इसके आगे देखो यहाँ पे, इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में a प्लस बी ए माइनस बी हमने पढ़ रखा है। ऐसे में क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना। हाँ दोनों डिफरेंट है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x का मल्टीप्लाई x में, फिर x का मल्टीप्लाई b में होगा, a का x में फिर a का b में। तो x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, x का b के साथ करेंगे तो आएगा माइनस बी एक्स, a का x के साथ करेंगे प्लस का ए एक्स, और a का b में करेंगे तो माइनस का ए बी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस a पहले ले लेते हैं, b माइनस में है बाद में ले लेते हैं, और x कॉमन ले लिया। अभी देखो x इंटू ए एक्स पॉजिटिव, x इंटू बी माइनस बी एक्स निगेटिव आ रहा है, और माइनस
ए बी, ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिराइव करना है। मेनली डिराइव करने में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। अगेन यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, या फिर कह सकते हो दोनों में, फिर माइनस ए का भी मल्टीप्लाई किस में कर देना है, दोनों में ही कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस, प्लस नहीं, इस बार क्या आ जाएगा, अगेन माइनस ए बी ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को नेगेटिव कर देगा। ठीक है, माइनस साइन बाहर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन देते हैं, बी माइनस ए और एक्स कॉमन ले लिया, माइनस ए बी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। मेनली तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, और जिस तरह से क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो x प्लस ए और x प्लस ए दो बार है, सेम है, मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, हमने पढ़ रखा है कि यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से फॉर्मूला बनता है। तो यानी इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और ये कैसे आएगा, ये देखो, x का मल्टीप्लाई करना है किसमें, x का मल्टीप्लाई x प्लस ए में करेंगे, फिर प्लस ए का भी मल्टीप्लाई x प्लस ए में करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, x से a मल्टीप्लाई हुआ ax, a से x मल्टीप्लाई हुआ ax, और a से a मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हो गया ax और प्लस a स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, यही आ रहा है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो। अगेन यही नेगेटिव साइन रहेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन रहेगा तो x का मल्टीप्लाई x माइनस ए में, और माइनस ए का मल्टीप्लाई x माइनस ए में, यानी इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर a से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए से एक्स मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर आएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन x का मल्टीप्लाई किस में करना है, x में एंड देन a में, फिर a का x में एंड देन a का a में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस ए में तो माइनस ए एक्स, ए का मल्टीप्लाई x में तो प्लस का ए एक्स, और a का मल्टीप्लाई माइनस ए में तो माइनस ए स्क्वायर। ए एक्स पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो इसके आगे और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे। इसमें क्या होगा, इसमें देखो सेपरेटली लिख देते हैं। ए एक्स का मल्टीप्लाई किसके में, सी एक्स प्लस डी वाई में, सी एक्स प्लस डी वाई में, इसमें मल्टीप्लाई, ए एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इससे और उसके बाद इससे, फिर बी वाई सी एक्स से, फिर बी वाई डी वाई से, तो प्लस यहाँ पे बी वाई मेंशन करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई होगा, सी एक्स प्लस डी वाई से मल्टीप्लाई होगा। ए एक्स सी एक्स, ए सी एक्स स्क्वायर, ए एक्स डी वाई, ए डी एक्स वाई, प्लस बी वाई सी एक्स, तो क्या हो जाएगा, बी सी एक्स वाई, प्लस बी वाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा, बी डी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, सब डिफरेंट है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। जो लाइक टर्म होता है ना, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये लाइक टर्म है, एक जैसे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम 3x स्क्वायर प्लस 2x को ऐड करना चाहें तो ये ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारे कैसे हैं, अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होंगे, वहीं वैसे ही रह जाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे देखो a और b भी डिफरेंट है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स जो है दोनों में वो भी डिफरेंट है। तो ऐसे में 2x का मल्टीप्लाई 3x में, फिर 2x का 4 में, फिर 6 का 3x में, 6 का 4 में, यानी कि 2x का मल्टीप्लाई करो आप 3x प्लस 4 से, फिर इस 6 का भी मल्टीप्लाई दोनों में करना है, यानी 3x प्लस 4 से। कितना आएगा, 2 3 जा 6 x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर। ओके, फिर 2 4 जा 8 और 2 के साथ क्या लगा है x, 6 3 जा 18 x आ गया और 6 4 जा 24 और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। कितना आएगा ये 6x स्क्वायर, कुछ और ऐड होने के लिए नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड होके 26x हो गया और प्लस में ये कांस्टेंट 24 हो गया। ओके, चलो पहला एग्जाम्पल था मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है कि 7x माइनस 3 और 3x माइनस 3 बाई इंस्पेक्शन, इसको भी इंस्पेक्शन के थ्रू आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला टर्म तो एक जैसा है, लेकिन फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो मेनली क्या होना है, 7x का मल्टीप्लाई 3x में, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 7x में, देन माइनस 3 का 3x में और माइनस 3 का माइनस 3 में। तो 7x का हम 3x में मल्टीप्लाई करते हैं, 7x का 3x माइनस 3 में और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 में करेंगे। कितना आएगा, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 इंटू 3 21, x इंटू एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, 7 3 जा 21 और यहाँ पे 7 के साथ x है, 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 आया, लेकिन यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव का 9 आएगा। कितना आया ये, 21 एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 9, ये आ गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा है स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल, स्क्वायर करना है इसका। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बताओ। देखो इसका मतलब हुआ ना कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स, स्क्वायर लगा हुआ है तो इट मीन्स आपस में ही 2 बार क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए a का मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे, फिर ये जो b है b का भी मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, a से a मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, a से b मल्टीप्लाई हुआ ए बी, b से a मल्टीप्लाई हुआ अगेन ए बी और b से b मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर। कितना आ गया ये, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में ये कितना आया, b स्क्वायर आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए हमें पता है, लेकिन चलो इसको भी स्टेप वाइज देखते हैं कैसे आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, यानी a से मल्टीप्लाई करो a माइनस बी को और माइनस b से मल्टीप्लाई करो अगेन a माइनस बी को। तो ये a स्क्वायर आएगा, a मल्टीप्लाई a में b का मल्टीप्लाई माइनस का ए बी और माइनस बी और इंटू a अगेन माइनस ए बी। लेकिन अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और इन सब पे क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में भी और सेकेंड एक्सरसाइज में भी। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करने पे ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने अभी पीछे देखा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। फिर उसके बाद प्लस का साइन है और इसका फॉर्मूला भी हमने देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने इन फॉर्मूले को देखा है, ठीक है। a प्लस बी का भी होल स्क्वायर और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और वैल्यू जब पुट किया हमने तो नेगेटिव 2ab और पॉजिटिव 2ab कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर एंड दिस वन इज ट्वाइस बी स्क्वायर और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही चीज आ रही है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। चलो फर्दर नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर होगा
तो 4ab वैल्यू आ रही है और कैसे आ रही है वो देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पता है। फिर नेगेटिव साइन, और इसका अब नेगेटिव साइन जहां कहीं भी रहे तो ब्रैकेट पुट कर लो। क्यों? क्योंकि जितनी भी वैल्यूज रहेंगी उनका साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव साइन की वजह से। तो यहां पे ब्रैकेट मैंने फॉर्म किया और पहले एज इट इज इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, बस एलएचएस लिया हुआ है हमने, एलएचएस लेके चल रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो मिल गया हमें आंसर। कैसे? पॉजिटिव ए स्क्वायर निगेटिव बी ए स्क्वायर कैंसिल, पॉजिटिव बी स्क्वायर और निगेटिव बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab कितना आ गया? 4ab। और लो देखो हमें आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2ab इसमें नहीं आ रहा है, कहां चला गया? a का मल्टीप्लाई a में ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई a में क्या हो जाएगा? ab, फिर a का मल्टीप्लाई b में क्या आ जाएगा? माइनस का ab, फिर b का मल्टीप्लाई b में क्या आ जाएगा? माइनस का b स्क्वायर, पॉजिटिव ab निगेटिव ab कैंसिल, आ गया आपका कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में अगर वैल्यू दी हुई है तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अभी इसको ऑपरेट करना है तो देखो ये आप टिपिकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको पूरा a ट्रीट करो और ये इसको पूरा b ट्रीट करो, और ऐसा करने पे ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी, ये इस तरह से हो जाएगा। और ऐसा होने पे देखो क्या हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो जा रहा है और ये ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 आ जा रहा है। यानी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर अगर रहेगा तो कितना आंसर आएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 आएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, सबसे पहला होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर में फॉर्मूला पढ़ रखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, ठीक है। क्या आएगा ये? 2 2 जा 4 और x पे स्क्वायर, 3 3 जा 9 और y पे स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12 x y आ गया। ये हो गया आपका आंसर। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है और जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको ट्रीट करना है ए और बी के फॉर्म में और आंसर आ जाएगा। ऐसे ये भी टिपिकल लग रहा, लेकिन ये पूरा क्या है? ए, ये पूरा क्या है? बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस ये रहा आपका बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए की वैल्यू 4x अपॉन में 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई? y/3। कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16x स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2 4 जा 8 एक्स वाई मल्टीप्लाई में अपॉन में कितना आ गया? 15। तो यानी कि इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आंसर? ये आंसर आ जाएगा। और किस बेसिस पे? सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका भी हमें पता है, ये पूरी वैल्यू है ए, ये कौन है? ए, ये बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आता है, तो माइनस का 2 इंटू ए और इंटू क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अब ये कितना आया? 3 3 जा 9x स्क्वायर 4 4 जा 16 y पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y का भी स्क्वायर हो रहा है, और 2 3 जा 6 4 जा 24 और x मल्टीप्लाई y से, तो कितना आ गया? माइनस का 24x y आ गया, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखो ए और बी का ही फॉर्म है, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, तो भी इसको क्या करेंगे, पूरा ए और पूरा बी, तो ए स्क्वायर ये पूरा ए है, इस पे स्क्वायर, प्लस ये पूरा बी है, इस पे स्क्वायर, और माइनस का 2ab, 2 इंटू ए और इंटू बी, ये हो गया ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस 2a² बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्दर। इसके बाद है x प्लस 3 x माइनस 3, और इसमें हमने देखा था कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आता है फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स पे स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो उस अरे 3 है तो वो उस पे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया, कितना आ गया, 9 आ गया। अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो अगेन यहां पे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस बी, और ये देखो ए माइनस बी है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 49 वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी। अब इसको कैसे करोगे आप, देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे भी देखो a माइनस बी है, इसको पूरा क्या कर लेंगे, a ले लेंगे, और यहाँ पे भी a हो गया। अब ये वाली वैल्यू क्या है, b, और ये वाली वैल्यू क्या है, b। ठीक है, तो क्या हो रहा है, a माइनस बी, और देखो a और माइनस साइन के साथ माइनस बी, ये a और प्लस साइन के साथ प्लस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ओपन कर दो ब्रैकेट, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे, इसको भी करना आसान है कि आप देखो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये एक्चुअली में a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा मेरा कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और फिर साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन ये 1 क्या है, a है, और एक्स स्क्वायर क्या है, b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो अगेन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है और बी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस एक्स पे पावर 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, देखो कोई भी एक गिवन पॉलिनोमियल है वो परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब फॉलोइंग 3 कंडीशंस होंगी। कितनी कंडीशंस, 3 कंडीशन। सबसे पहला कह रहा है कि इट हैज 3 टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स एटलीस्ट होने चाहिए, क्या होने के लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं इससे अच्छा। ठीक है, क्या कर देते हैं, एग्जांपल, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 20xy, और 2 4 जा 8, नहीं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, कितना ले लें, 5y स्क्वायर, तो 5y के लिए कितना हो जाएगा, 25। हाँ, तो ये देखो कितने टर्म होने चाहिए, एटलीस्ट 3 टर्म्स होने चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया था मैंने, 3 टर्म होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। तो देखो वो 1 टर्म, 2 टर्म, और कितने हैं, 3 टर्म है। और दूसरी कंडीशन है कि 2 ऑफ द 3 टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब इन 3 टर्म में से 2 टर्म ऐसे होने चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए,
तो देखो 4x स्क्वायर को ये 2x का परफेक्ट स्क्वायर है और 25y स्क्वायर को भी देखो ये 5y का परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहली कंडीशन 3 टर्म, दूसरी कंडीशन कि 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, और थर्ड कंडीशन कि थर्ड टर्म जो अब बचा हुआ है इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द 2 परफेक्ट स्क्वायर। 2 परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, ये और ये, तो इसके ऊपर रूट लगेगा तो यही वैल्यू आई, इसके ऊपर रूट लगेगा यही वैल्यू आई, और इन दोनों वैल्यूज का क्या चाहिए, ट्वाइस चाहिए, यानी थर्ड क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए किसका, 2x का और 5y का। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 5 जा 20xy, यानी कि ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये कैसी है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन देखा आपने, 3 टर्म होने चाहिए, 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए किसी के, और मिडिल वाला जो है इन स्क्वायर्स का रूट से जो वैल्यू आएगी, रूट लगाने पे इन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसका डबल होना चाहिए मिडिल वाला टर्म, जैसे ये यहाँ पे 20xy है। ठीक है, तो ये ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 5y, अरे 5 प्लस कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 2x और ये 5y प्रोडक्ट का डबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द दिस वन, तो ये 5y का होल स्क्वायर था। ठीक है, ये इस तरीके से होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, बताना पड़ेगा कि क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि कोई जो है कि वो पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब फॉर्मूला डिराइव करना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब यहां पे अगर हम a प्लस बी को x ले लें, क्या ले लें, x, तो क्या होगा, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, और a प्लस बी की तरह ही इसका होल स्क्वायर होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हो गया, है ना, बिल्कुल, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और a प्लस बी की जगह पे क्या लिया है हमने, x लिया है। अब x की जगह पे और x की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस बी की, यानी यहां वैल्यू अगर पुट करेंगे तो a प्लस बी और x पे क्या लगा है, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c, और x की जगह पे क्या लिखा हमने, a प्लस बी लिखा, मेंशन कर दिया। अब ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बचा क्या यहाँ पे, सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है 2ac, ठीक है, फिर 2 इंटू बी तो प्लस 2bc, और ये फॉर्मूला देखो मैं अरेंज करता हूं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस bc, पहले लिख देते हैं 2bc प्लस 2ac, यानी इसको और कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, और ये है किसका, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से हमने अरेंज कर लिया, यानी ये भी एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, अरेंज करके। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, किसके ऊपर, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसके ऊपर। तो ए बी और ये सी, क्या पढ़ा हमने, हमने देखा ए का होल स्क्वायर, हमने देखा बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर था, फिर क्या था, प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी, फिर क्या था, ट्वाइस बी यानी 4y इंटू जेड यानी सी, फिर ट्वाइस ए इंटू सी, ए का मतलब 2x और सी का मतलब क्या है, z। ये हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया पीछे। कितना आ जाएगा ये, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 जा
16xy एक्स वाई प्लस 2 4 8 वाई जेड प्लस 4 एक्स जेड, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या ला दिया, आंसर। अब यहां पे देखो, अब यहां माइनस साइन है तो इससे डरने वाली बात नहीं है, कोई अदर फॉर्मूले की जरूरत हमें नहीं है, हम सेम फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ही साइन दें और सी को ब्रैकेट में पुट कर दें, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या किया हमने, ये पूरा ए है, बी है और सी की जगह पे दिया हुआ है -2c, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया और इसको -2c एज इट इज रहने दिया, हम पॉजिटिव वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फिर प्लस का ट्वाइस ए और बी, फिर प्लस का ट्वाइस बी सी यानी बी और सी का मतलब -2c, फिर प्लस का 2 मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई माइनस का 2c, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, है ना, -2 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव 4 हो जाएगा, प्लस कितना आ गया ये 2ab, माइनस साइन होगा 2 2 जा 4bc, फिर उसके बाद यहां पे भी 2 2 जा 4ac हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव साइन की वजह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद -3a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये कैसे होगा, यहां पर भी सेम चीज अप्लाई करेंगे, ये पूरा ए, ये बी और ये पूरा सी। ठीक है, ये ए बी सी ले लिया, तो सबसे पहले ए का करेंगे होल स्क्वायर, बी का भी होल स्क्वायर और प्लस का ही साइन देके इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, ए का वैल्यू है -3a, बी की वैल्यू b है, फिर प्लस 2bc, बी में b है लेकिन c में -c है, प्लस 2ac, a में -3a है और c में कितना है, -c है, 3 3 सा कितना आएगा, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव c स्क्वायर और माइनस साइन आएगा, 3 2 जा 6ab, कितना आ गया 6ab, प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा 2bc और फिर यहां पे माइनस माइनस 2 टाइम्स है तो पॉजिटिव 2 3 जा 6ac, ये हो गया आपका आंसर। इसके अलावा आप फर्दर कोई ऐसा लाइक टर्म नहीं है जो इसमें क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। अब यहाँ पे देखो सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन इसको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे, तो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना आया ये, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस सी पे पावर 4 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट वाला इसके बाद का देखते हैं। इसके बाद है फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल। अब देखो क्यूबिक के लिए भी फॉर्मूले दिए हुए हैं और इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, a प्लस बी का अगर होल क्यूब है इसका मतलब a प्लस बी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स यहाँ 1 टाइम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, a प्लस बी में करना है, यानी a का मल्टीप्लाई तीनों से फिर b का भी मल्टीप्लाई तीनों से, तो a का मल्टीप्लाई अगर करेंगे सब में तो a से स्क्वायर में तो a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b, यही आएगा, ठीक है,
फिर यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर को तो a स्क्वायर b, b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर को तो b क्यूब, b से मल्टीप्लाई किया 2ab को तो प्लस का 2ab स्क्वायर, क्यूब वाला एक साथ ले लो a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, टुगेदर इसको ले लिया हमने। अब देखो 2a स्क्वायर b a स्क्वायर b तो प्लस का 3a स्क्वायर b और ab स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर, और यहीं पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में भी क्या हमारे पास बचता है a प्लस बी, और यही फॉर्मूलेज यहाँ पे मेंशन है। जहां माइनस साइन होगा उसमें भी हमने आपको बता दिया, बस नेगेटिव साइन को एज इट इज इंप्लाई कर देना जैसे इससे पहले हम लोग कर रहे थे, और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। a माइनस बी के लिए भी सेम चीज वैसे ही करनी है, बस क्या कर देना है, माइनस पुट कर देना है। चलो, पुटिंग a इक्वल टू एक्स एंड 1b इक्वल टू 1/x, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब था, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में थी a प्लस बी, तो अगर मैंने यहाँ पे x पुट कर दिया और 1/x पुट किया तो क्या वैल्यू आएगी, तो अगेन यहाँ पे क्यूब में बस क्यूब हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसको देखो आपको दिखाना होगा क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है x प्लस 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, और इसको हम और दूसरे फॉर्म में और एक्सपेंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 3x प्लस 3/x, ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस एक ही जगह पे क्या करना था, x पुट करना था और b की जगह पे 1/x पुट करना था हमें। चलो यहां पे अब क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व करिए। क्यूब है तो क्यूब के लिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और b एंड देन अगेन ब्रैकेट में a प्लस b, क्या है, ये पूरा a और ये पूरा b, और a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे हमने इसको पुट कर दिया, कितना आ गया ये 2 2 जा 4, सॉरी अब स्क्वायर नहीं कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27y क्यूब आएगा, और प्लस में 3 2 जा 6 3 जा 18xy और यहाँ पे 2x प्लस 3y। डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, इसलिए हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, और YouTube में आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं, तो एज इट इज जैसे आपको समझ में है आप कर सकते हैं। तो 18 2 जा 36 x 2 टाइम्स तो x स्क्वायर y प्लस 18 3 जा 54 x y स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलो इसके बाद देखते हैं दूसरा, x प्लस 1/x का होल क्यूब, यार इसको क्या ही सॉल्व करना है, अभी हम लोगों ने इसको डिराइव किया है, ठीक है, प्लस 3x प्लस 3/x, ये तो अभी डिराइव हुआ था फिलहाल ही, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, डिराइवेशन पीछे देख लेना आप। a माइनस बी का होल क्यूब, हाँ इसको देखो करना पड़ेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a और ये b और अगेन ब्रैकेट में a माइनस b, इस तरीके से 4 4 जा 16 4 जा 64 x क्यूब 125 y क्यूब, 5 का क्यूब होता है, और माइनस में ये हो गया 3 4 जा 12 5 जा 60 xy और ये हो गया 4x माइनस 5y, कितना आएगा ये 64x क्यूब
माइनस 125y³ माइनस 6 4 जा 24 240 x² माइनस माइनस अब यहां पे प्लस हो गया और 6 5 जा 30 यानी 30 नहीं सॉरी 300 हो गया ना 300 xy² और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके आगे और देखते हैं। इसका क्यूब करना है तो जैसे उसका किया वैसे ही इसका, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a और b। अब देखो ऐसे ना सेपरेटली करने से जो रिस्क है क्वेश्चन के गलत होने का, सॉरी कि हम आंसर गलत आ जाए, तो वो रिस्क इससे काफी हद तक कम हो जाता है सेपरेटली करते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे में देखो आपको सामने पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया एग्जामिनर को लगेगा यार आपने तो गलत कर दिया, क्योंकि यहां कैंसिल हो गया तो अब तो 3 निकल ही गया यहां डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी। तो इसीलिए जब भी आप एक्सपेंशन करें इसका तो आपको इसी तरीके से करना है स्टेप वाइज। 2 2 जा 4 2 जा 8 x³ माइनस 1 अपॉन में 27 y³ माइनस में कितना आ रहा है ये 2x अपॉन में y और ये मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1/3y से। ओके, यही है ना। अभी एक स्टेप और 8x³ माइनस 1/27y³ माइनस 2 2 जा 4x² अपॉन में y माइनस माइनस प्लस का साइन 2x इंटू 1 2x और y इंटू 3y कितना आ जाएगा 3y²। ये हो गया आपका आंसर। चलो आगे अब क्या है, अब एक्सरसाइज है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर देखिएगा। एक्सरसाइज से पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।